सरसौर के ग्राम फुफार सुइथोक कानपुर नगर में जल ग्राम विकास घटक PMKY 2.0 गोष्ठी में भूमि संरक्षण विभाग से योगेंद्र कुमार यादव के द्वारा किसानों को जल संरक्षण करने हेतु जानकारी उपलब्ध कराई गई। योगेंद्र द्वारा यह भी बताया गया, यदि इसी तरह जल का स्तर गिरता रहा तो भविष्य में बहुत ही अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिनमें भूजल स्तर का गिरना, सूखा, अकाल का पड़ना और अनाज का उत्पादन घटना आदि समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। गोष्ठी में मुख्य रूप से उपस्थित फुफार सुइथोक प्रधान कुर्बान अहमद द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई। भूमि संरक्षण विभाग से उपस्थित अवर अभियंता OP रावत एवं दुर्गा प्रसाद के द्वारा भूमि संरक्षण से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। वाटर सेट परियोजना प्रभारी सौरभ राणा के द्वारा इस गोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भू संरक्षण, जल संरक्षण आदि के अलावा भूमि संरक्षण विभाग से उपस्थित लेखाकार दिलीप पटेल के द्वारा आजीविका मिशन के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस गोष्ठी में मुख्य रूप से विभाग से जितेंद्र सिंह, आशीष कुमार यादव, आशीष विश्वकर्मा, महेंद्र सिंह और गाँव के कई सम्मानित लोग शामिल हुए। देखिए हिंद नाउ टाइम्स पर गोष्ठी की प्रमुख तस्वीरें। का भी चेकअप कर लेते हैं, पौधे ले लेते हैं और बाकी का 90%, मान लीजिए आपने 100 लीटर पानी लगाया खेत में, तो 100 में से केवल 10 लीटर पानी का ही पौधे उपयोग करते हैं। 90 लीटर पानी आपका व्यर्थ चला जाता है, बह जाता है या कहीं चला जाता है, उड़ जाता है, बांस बन करके उड़ जाता है। तो इस पानी का हमको उतना ही पानी फसलों में देना है कि जितनी उस फसल को आवश्यकता है, जितनी उस फसल की मांग है। और ज्यादातर फसलें जिनका वाटर यूज एफिशिएंसी यानी कि जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक हो, जो सबसे कम पानी ले रही हो, उन फसलों का ज्यादा से ज्यादा बुआई की जाए, जिससे कि पानी का संरक्षण किया जा सके। अब आप लोग कहेंगे कि हम तो गेहूं बोएंगे, हमें तो उसी में फायदा है। नहीं, उन फसलों में भी फायदा है। इसीलिए भारत सरकार ने इस बार बहुत सारे मिलेट्स हैं, जो खाद्यान्न फसलें, पुरानी मोटी खाद्यान्न फसलें थी, जैसे कि ज्वार और बाजरा मोटी फसलें हैं, उसी तरीके से पुरानी फसलें हैं, कोदो है, साबा है, मडुआ है, चीना है, कुटकी है, रामदाना है। रामदाना तो सभी जानते होंगे, इसकी पट्टी बाजार में बनकर आती है। तो ये सब मोटी फसलें हैं और इन फसलों का इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है। देखिए इस बैनर में ऊपर लोगो बना होगा, वो अंतरराष्ट्रीय 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष मनाया जा रहा है। और एक भारत सरकार के बजट में जो 2023 का बजट भारत सरकार का पास हुआ है, उसमें श्री अन्न योजना चलाई गई है। तो ये श्री अन्न योजना इसी से रिलेटेड है कि ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाजों का उपयोग हो, किसान